स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 68,000 से ज्यादा राज्य कर्मियों का वेतन रोका गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये फैसला लिया गया। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया गया था। मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड करने के लिए कहा गया था। ब्यौरा अपलोड नहीं होने तक सैलरी रोकी जाएगी और मुख्य सचिव ने देखिए पहले ही इसको लेकर निर्देश दिए थे। विभागों को 31 जनवरी तक मोहलत भी दी गई थी, जिसके बाद भी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया गया। तो जल्द विवरण अपलोड नहीं करने पर और भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,000 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल पर सभी को अपना चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना था और जिन जिन कर्मचारियों ने ब्यौरा अपलोड नहीं किया है उनकी सैलरी रोकी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये एक्शन मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने पर लिया गया है। सरकार ने कहा है कि जब तक कर्मचारी ब्यौरा अपलोड नहीं करते तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा। प्रदेश में कुल आपको बता दें कि लगातार देखिए देखा जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने पर 68,000 राज्य कर्मियों का वेतन रोक दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से विभागों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तमाम तरीके के उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। इसमें एक काम ये भी था कि जितने भी देखिए राज्य कर्मचारी हैं उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो मानव संपदा पर देना होगा। उनको बताना होगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके नाम क्या क्या है। और ये देखिए ये जो सिलसिला है ये हर बार चलता रहेगा। अब देखिए इसमें यह देखा गया कि मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 31 जनवरी तक निर्देशित किया था कि सभी लोग अपना ब्यौरा दर्ज करा दें, लेकिन 68,000 से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा दर्ज नहीं कराया गया, जिसके बाद उनके वेतन को रोक दिया गया है। अब कौन कौन से विभाग देखिए इसमें हैं। लोक निर्माण विभाग है, इसमें देखिए शिक्षा है और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग है और भी कई अन्य विभाग जो हैं वो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। अब इसमें देखिए एक बात तो और है कि इससे विभागों में भ्रष्टाचार तो जरूर कम होगा, लेकिन ये कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको अपनी सैलरी की चिंता नहीं है। यहाँ तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो सैलरी पर जिंदा रहते हैं। तो इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा इसलिए नहीं दिया होगा, या तो इनकी संपत्ति में देखिए इजाफा हुआ होगा, या फिर इनको जो सरकार की तरफ से सैलरी आती है उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, ऊपर के लेन देन से ही जो है ये लोग अपना काम चला ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ वेतन रोकना ही संदेश देना नहीं है। ये भी कहा गया है कि अभी कुछ समय भी दिया गया है कि अगर आप अपना जो ब्यौरा है उसको दर्ज नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में जो एक विभागीय कार्यवाही है वो भी आपके ऊपर की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश जारी किए थे, इससे विभागों में जो देखिए भ्रष्टाचार होता था। आप समझती हैं कि तमाम जो बड़े बड़े विभाग हैं वो किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कभी भी इस तरीके का आप लोगों को जो है घोटाला नहीं करना है, रिश्वत नहीं लेनी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे काम देखे करते हैं। अब उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून की जो तलवार है वो चलेगी और उसी के साथ साथ देखिए कई अधिकारी परेशान भी होते हैं, जो एक नंबर से अपना काम करते हैं वो परेशान होते हैं, इसलिए वो अपना ब्यौरा दर्ज करा देते हैं। जी। लेकिन इन 68,000 कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा क्यों नहीं दर्ज कराया गया है? क्या ये लोग ब्लैक मनी कहीं से उठा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इनकी एक पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि क्या इनको सैलरी की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर ये लोग कहीं बाहर हैं किसी अन्य काम से तो इनको अपना ब्यौरा बताना होगा कि हम इस वजह से जो है अपनी सैलरी की डिटेल, अपनी संपत्ति की डिटेल नहीं दे पाए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद परेशान है बेचारे कि अब कहां से अपनी संपत्ति बनाएंगे। अभी भी कई लोग इसमें जुगाड़ लगा लेते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के नाम से संपत्ति खरीद ले रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने घर में जिन सर्वेंट को रखा हुआ है उसके नाम से संपत्ति, यानी गड़बड़ झाला अभी भी चल रहा है। लेकिन हाँ, काफी बड़े स्तर तक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इस गड़बड़ झाले को रोकने का काम किया गया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है और 68,000 से ज्यादा
राज्य कर्मचारियों का वेतन सिर्फ इसलिए रोक दिया गया है कि उन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज नहीं कराया है और आने वाले समय में अगर ये लोग अपना ब्यौरा दर्ज नहीं कराते हैं तो इनके ऊपर विभागीय कार्यवाही भी करने की तैयारी होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर प्रयाग